दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, मैं आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ में जो स्टॉक्स है उनके बारे में बताता हूँ एनालिसिस करके। आपको भी पता है आज जो स्टॉक यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं वो CDSL है, जिसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 18 से 20% यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक ही कैंडल यहाँ से आपको दिख रही होगी कि 2100 के आसपास से सीधे 2400 के आसपास पहुँच चुका है ये। तो यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना है। और अगर हम बात करें तो 2000 के आसपास क्लोजिंग था और सीधे यहाँ से अगर हम देखें तो 2400 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो 20% के आसपास यहाँ पर आपको एक बढ़ता हुआ यहाँ पर ये स्टॉक दिख रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो ये स्टॉक बढ़ा वो तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे ट्रेड करें इसमें। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि प्राइस एक्शन को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये नीचे की साइड में आए तो अब यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। देखो यहाँ से ये मोमेंटम है, एक ये मोमेंटम है, एक ये मोमेंटम है, एक ये मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम पे आप बाई कर सकते हो। या फिर आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग आपको दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कचरा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है कभी कभी। तो जब आपको कहीं पे क्लियरली चार्ट समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आप जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम CDSL के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में एक न्यूज़ थी, न्यूज़ की वजह से यहाँ पर इसमें एक उछाल आया है। और न्यूज़ क्या थी कि ये बोनस शेयर दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, अगर बोनस शेयर मिलते हैं तो बेनिफिट होता है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ से बाइंग करते हैं। अब छोटे मोटे लोग तो यहाँ पर बाइंग करेंगे नहीं, क्योंकि बोनस शेयर से उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी होता है उनके पास में बोनस शेयर का बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर वो लोग बाइंग करते हैं, इसलिए यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा। अब यहाँ पर बोनस शेयर के बारे में कैसे पता चला कि इनका कुछ मीटिंग हुआ था पिछली बार, उनमें यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। अब यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टर के साथ में जो मीटिंग है 2-3 जुलाई के साथ आसपास कहीं पर मीटिंग है, तो यहाँ पर वहाँ पर जाकर ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो यहाँ पर इन जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो एक और स्टॉक है, ऐसे 4-5 स्टॉक का हम एनालिसिस करते हैं, आपको भी पता है कि रोज डेली। तो इसके बाद है चोला फाइनेंस होल्डिंग। कौन सा, अगर हम बात करें चोला फाइनेंस होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका चार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका जो डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ से हाई भी ब्रेक कर दिया, यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया और कंटिन्यूसली ऊपर गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखोगे कि यहाँ से एक देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये मोमेंटम आया था, फिर यहाँ से एक साइडवेज, यहाँ से अगर हम फ्लैग पैटर्न की बात करें तो वो बना, और यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आ चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल कर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ तो बाकी तो 20 मूविंग एवरेज देख ही लेता है, या फिर आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर ले, यहाँ से इस तरह से या फिर यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट होता दिख रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, यानी कि 1200 के लेवल पे। तो सीधे आज यहाँ पर आपको 1500 के लेवल तक यहाँ ये स्टॉक जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दी जाए। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीकली चार्ट लगा लें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पे, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ब्रेकआउट, यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट भी हुआ है और यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आप किस ब्रेकआउट को अगर आप माने उसको मान सकते हैं, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपका व्यू है तो यहाँ पर आप जाकर सोच सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं मंथली चार्ट पर कि यहाँ से मंथली चार्ट पर यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है, क्योंकि मंथ खत्म होने वाला है 2 दिन में। तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है चोला फाइनेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो हमारा स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीट, यानी कि जो टायर कंपनी है, आपको भी पता होना चाहिए सीट कौन सी कंपनी है, टायर कंपनी है। और टायर कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है, कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये देखा जाए, क्या देखा जाए कि यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके जो चार्ट को अगर हम देखें तो एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो सीट कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे ना, बड़ा ही प्यारा चार्ट दिख रहा है। यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया,
फिर रिट्रेसमेंट किया इसने 50% के आसपास, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया इसने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लेवल तक, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का किया इसने। तो यहाँ पर एक अच्छा सा चांस था। और दूसरा क्या, देखो ऑटो स्टॉक अगर भागेंगे तो टायर की डिमांड बढ़ेगी, टायर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो जितने भी टायर के स्टॉक से हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही एक न्यूज़ भी चल रही है कि आने वाले टाइम में जो टायर कंपनी है उनको एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड देखने को मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, वापस ऊपर गया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बाइंग कर सकते थे और यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, चार्ट को आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा डेली, तब जाके यहाँ पर ये सब चीज़ें हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग कोई खेल है या फिर कोई पैसा कमाना कोई ऐसा मजाक है जो आदमी कोई भी आएगा कोई भी पैसा कमा के चल जाए। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ता है कि क्वालिटी वाले स्टॉक्स को। यहाँ पर IIFL फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक दौर था इसका, कौन सा दौर था अगर आप देखना चाहें तो उस टाइम में अगर आप देखेंगे, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, देखो स्टॉक कहाँ पर पहुँच गया था, 300 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका था। अब जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टर थे, जिन लोगों को पता था कि ये सब चीज़ें चलती रहेगी, थोड़े दिन का बात है, वो लोग यहाँ पर दबा के बाइंग किए हैं। यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी सी बाइंग की, 300 रुपये के लेवल, 300 साढ़े 300 के रुपये के लेवल पर उन्होंने इसको उठाया भी है। और वहाँ पर आपको भी पता होगा कि कोई तो इन्वेस्टर था, मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि उसने यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग किया है, उसने भरोसा जताया है। तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिटेल वाले डर जाते हैं और रिटेल वाले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर 300 साढ़े 300 के लेवल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और अभी ये स्टॉक कहाँ पर पहुँच चुका है, 550 के लेवल को टच कर जाएगा आने वाले टाइम में। और जो इसका मेन एक रेंज है 600 का, वो 600 के रेंज के आसपास जा पहुँचेगा। और अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अभी इसके बारे में कोई जो न्यूज़ चल रही है वो यहाँ पर क्या चल रही है कि इनका जो एक जो लोन है, जो RBI ने यहाँ पर, आपको पता हो कि पिछली बार यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर RBI ने इनका जो फाइनेंस लोन है उस पर एक गोल्ड लोन, फाइनेंस लोन की क्या बात करूँ, गोल्ड लोन, तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर बैन कर दिया था, मतलब यहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी या फिर एक तरह से रोक लगा दी थी, और वो रोक अभी तक हटी नहीं। तो जब इनका ये वाला लोन ख़त्म मतलब हट गया तो इन्होंने क्या किया, होम लोन पर फोकस चालू कर दिया। तो होम लोन की वजह से जो यहाँ पर इनका रेवेन्यू घट रहा था, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ ये होम लोन पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पैसा बनाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में भी और अच्छा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से IIFL के बारे में हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे। अभी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे बुमराह। अगला स्टॉक की अगर हम बात करें तो बॉम्बे बुमराह, जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ही बात की थी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो BBTC अगर हम बात करें बॉम्बे बुमराह, तो यहाँ से इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका चार्ट आपके सामने आ चुका है। और इसके चार्ट पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर आपको बात की थी, मैंने आपको यही बोला था कि देखो यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद यहाँ से वापस से जा सकता है। तो यहाँ से वही होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जैसे हाई ब्रेक किया थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला और फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ दिखा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1900 से 2100 रुपये के आसपास, 2150 के आसपास जाता हुआ यहाँ पर इंट्राडे में दिख रहा था। तो यहाँ पर वही प्राइस एक्शन, कोई अलग प्राइस एक्शन बदल नहीं रहा है। जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए या फिर जब भी यहाँ से कोई ना कोई हाई ब्रेक कर दे, ये वाला देखो ये ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें तो ये ब्रेक कर दे या 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट ले ले, तब जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो ये हमारे स्टॉक थे, कुछ और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन एनालिसिस करते करते अगर सुबह हो जाएगी,
अब हम बात करते हैं मदरसन की। अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रही होगी 8% तक गिरावट देखिए। गॉड पर फिलिप्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, पॉलीकैब, जो भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टॉक बढ़े थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। आज यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता होगा कि जियो और एयरटेल ने यहाँ पर उनका जो टैरिफ है उसका रेट बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इनके स्टॉक फोकस में थे, एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला और ये आगे चलकर एक अच्छा सा बेनिफिट इनको दे सकता है। वोडाफोन आइडिया जो जहाँ इनका एफपीओ आया था कहाँ पर 10-11 रुपये के आसपास, और जहाँ आज ये 17-18 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका है, मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पर ये दे चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।